व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा था और मैं रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन देख रहा था। रेगुलर बेसिस पे एक सवाल बच्चे पूछ रहे थे कि सर बिजनेस स्टडीज ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थियरी है, उसमें मार्क्स कैसे आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थॉट मैं आप लोगों के लिए कॉमन वीडियो कर दूं, चाहे वो 11th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों, कि बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना कैसे है, किस तरीके से बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ बीइंग अ थियरी सब्जेक्ट किस तरीके से आपको तैयार करना है और कैसे आप बिजनेस स्टडीज़ में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आइए लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस स्टडीज में लेके, जो पहली चीज, सारी चीजें नोट करके चलना, वो है नंबर 1 पे अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप प्लीज इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि बिजनेस स्टडीज को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करो, उस चीज को समझो। मैं इस तरीके से वीडियोस बनाता हूं कि मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं हर चीज के, मैं उसको रिलेट कर रहा हूं रियल लाइफ से। तो एग्जाम्पल्स को समझना, रियल लाइफ से रिलेट करना, थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना इंप्रूव करना, ताकि आप चीज़ें इंप्रूव कर पाओ, आप इमेजिन कर पाओ, अपने आसपास उन चीज़ों को रिलेट करा करो कि ये बिजनेस, अच्छा ये क्या मेरे बिजनेस में भी हो रहा है, क्या मेरा पड़ोसी ये बिजनेस कर रहा है, क्या इस तरीके का बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, क्यों हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में क्या करना है, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, चीज़ों को समझो। पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको सेकंड थिंग इज कि थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा रीडिंग हैबिट डेवलप करो। सिर्फ वीडियोस, अगर आप मेरी वीडियोस ही देख रहे हो तो वीडियोस में मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए होते हैं ना, उन नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। चाहे मुझे रोक दिया करो, मतलब पॉज करके एक एक लाइन पढ़ा करो कि लाइन में क्या लिखा है, फिर प्ले करो कि मैंने क्या बताया, तो आप क्या इमेजिन कर पा रहे थे और मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बीच में कनेक्ट बनाओ, आपको बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छे से सेट होने लगेगा। तो पहली चीज अंडरस्टैंड करो, दूसरी चीज रीडिंग हैबिट डेवलप करो, तीसरी चीज नंबर 3 मेक हैंड रिटन नोट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ। ठीक है, स्लाइड्स मैंने बना दी, छोटा मैंने कर दिया, नोट्स आपको सिर्फ हाथ से लिखने। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे साथ साथ चैप्टर के हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको बनाने। जस्ट मेक हैंड रिटन नोट्स, साथ साथ अपने हाथ से लिखते चलो कि हाँ ये है ये है ये है, आपको लर्न होता चला जाएगा। गारंटी है मेरी इस बात की। पहले समझो, रीडिंग लगाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, साथ साथ लिखते चलो। इसमें भी आपको क्या करना है, जितने भी की पॉइंट्स हैं उन पे खास तौर से ध्यान देना है। की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। उसके बाद थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिख दो। ठीक है, मेक यूज ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स बनाओ। लाइक आप किसी चीज़ के फीचर्स पढ़ रहे हो और उसके 4 फीचर्स हैं, तो आप ऐसे फीचर्स लिख के उसको फिर इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे छोटा छोटा चार्ट बना दो कि 1 फीचर, 2 फीचर, 3 फीचर, 4 फीचर। जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो कई बार एक्सप्लेनेशन पढ़ते ही नहीं है, वो देखेंगे कि हाँ प्रॉपर चार्ट्स बनाए हैं, प्रॉपर की पॉइंट्स अंडरलाइन करे हुए हैं, बहुत अच्छे से करा हुआ है, हो जाएगा। चौथी चीज़ होती है, ग्रामेटिकल एरर्स पे नंबर नहीं कटते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। इंग्लिश का पेपर नहीं है, आपने फोकस करना है मेजर हेडिंग्स के ऊपर। नंबर 4 लर्न हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स लर्न करनी है, उसके अंदर आप अपनी ही लैंग्वेज में चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिख सकते हो, हेडिंग्स लर्न करते चलो। हेडिंग्स लर्न करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करो, की पॉइंट्स बस उठा लो। आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो उस बुक में से आप की पॉइंट्स उठाओ और चीज़ें बनाते चलो, धीरे 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 धीरे। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्शन के साथ होती चली जाएंगी। उसके बाद अगर मैं और आगे चलूँ तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है बुक रीडिंग। आपको एक बार बुक रीडिंग एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो लगानी ही लगानी है। जैसे मैं बीएसटी पढ़ता था, मेरे खुद मार्क्स अच्छे आए बिजनेस स्टडीज़ में 11th 12th में। हमारे स्टूडेंट्स हर बार 100 में से 100 लेके आते हैं। तो कैसे आते हैं, मैंने उनको एक हैबिट बनाने को बोला है कि आप सैटरडे और संडे को बैठो, सैटरडे और संडे को बैठो, 1 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे।
1 आवर ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 1 घंटा सिर्फ सैटरडे संडे ओनली बुक रीडिंग पे लगाओ। चाहे आप बिजनेस स्टडीज ले रहे हो या आप कोई भी थियोरी का सब्जेक्ट ले रहे हो, बुक रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर बुक कौन सी फॉलो कर सकते हैं? बेटा कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT, उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है NCERT में, आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको केस स्टडीज़ नहीं मिलेंगी, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो NCERT में प्रैक्टिस के लिए कमी है। तो इस सब के लिए आप कोई भी ऑथर की रेफर कर सकते हो बुक। आपके पास एक सेकेंडरी बुक ज़रूर होनी चाहिए जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन केस आपने अभी ये बुक नहीं ली है तो आप मेरी खुद की रिटर्न बुक ले सकते हो। हमने खुद अपनी बिजनेस स्टडीज़ की बुक बनाई है और बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करके सब कुछ उसके अंदर डाला है। मतलब अगर आप हमारी बुक से पढ़ रहे हो तो आप NCERT नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने सारी NCERT उसके अंदर कवर कर दी। सारे NCERT क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने बहुत फोकस करा है इस सेगमेंट के ऊपर ताकि आपका ये सब कवर हो जाए। तो हमारी बिजनेस स्टडीज़ की बुक क्लास 11th की भी और क्लास 12th की भी अवेलेबल है अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहो तो बाय कर सकते हो। अदरवाइज मैं जितने नोट्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो मेरी बुक में से ही होते हैं, तो वो नोट्स तो आपके पास आ ही रहे हैं। इन केस आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, केस स्टडीज, यू वांट कि आपको बुक लेनी है। यार देखो, बुक एक इन्वेस्टमेंट होती है। आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी बुक चाहिए जिससे मैं पढ़ूँ, अच्छे से क्वेश्चंस मार्क कर पाऊँ, तो बुक थोड़ा इधर उधर रेफर करने के बजाय अपने भाई की ले लेना, फ़ायदा होगा तुम लोगों को भी और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आप BST प्रिपेयर कर सकते हो। छठी चीज़ कौन सी होती है? वो होती है अच्छी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है बिजनेस स्टडीज़ में? पहली बात, पॉइंट्स यूज़ करने हैं, हर चीज़ प्रॉपर पॉइंट्स में आपको लिखना है। उसके बाद साथ साथ आपको कीवर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे चार्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना, डोंट राइट टू मच, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट लिखो, बहुत छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, इस हिसाब से लिख के चलो, आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप बिजनेस स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के लिए भी, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए भी, और आपको डेफिनेटली आपके जितने भी मार्क्स आते हैं अभी तक वो बढ़ के आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग, समझो, वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखो, 2-2 3-3 बार देखो। रीडिंग हैबिट डेवलप करो, चीज़ें पढ़ो, उसको रीड करो, अच्छे से ध्यान से देखो। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हैंड रिटन नोट्स मतलब खुद अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाओ। आपके नोट्स बेस्ट हैं, किसी और के नोट्स बेस्ट नहीं है। जो आपने अपने हाथ से बनाए हैं वो बेस्ट हैं और तुम भी बेस्ट हो, तुम सब बेस्ट हो। बस तुम्हें एक अंदर से वो जज्बा जगाना है कि यार हमें करना है, तुम कर सकते हो। उसके बाद हेडिंग्स लर्न कर लो, अंदर का पोर्शन अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे चलेगा, बस की पॉइंटर्स देख लेना। बुक रीडिंग ज़रूरी है, NCERT पढ़ो, कोई भी साइड बुक भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा प्रेजेंट नहीं करोगे तो जितनी मर्जी तैयारी कर लेना, नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ पॉइंट्स का याद रखना। दिस इज़ हाउ बिजनेस स्टडीज़ प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करना है और फिर बोर्ड्स में, आपके स्कूल एग्जाम्स में फोड़ना है। तो यू आर रेडी टू गो, प्रिपेयर करते चलो, हम पढ़ते जाएंगे और इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स भी आपको देता रहूँगा ताकि आप डेली बेसिस पे कुछ मार्क्स बढ़ाओ और बहुत बड़ा स्कोर कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और आप साथ साथ प्रिपेयर करके चल रहे होगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आओगे। I'm gonna see you all very soon in new videos. Till then, take care, bye bye, keep growing and keep glowing। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ज़रूर शेयर करना, हर ग्रुप तक फैलाना। थैंक यू सो मच।